हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। तो लास्ट के 4 चैप्टर्स में हमने बड़े बड़े एम्पायर्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि हमने दिल्ली सुल्तान के बारे में पढ़ा, हमने मुगल्स के बारे में पढ़ा। एंड इन दिस चैप्टर हम बात करेंगे आम लोगों की, आम जनता जो थी वो किस तरह की एक लिविंग सिचुएशन में रहती थी, क्या सेटिंग रहा करती थी उनकी, मतलब क्या उनकी लाइफस्टाइल थी। तो देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये जरूर बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पे ना फुल ऑन मौज मस्ती के साथ पढ़ाई होती है, तो कोई टेंशन कोई परेशानी लेने की जरूरत ही नहीं होती। यहां आप देख रहे हो भैया अपना लक्ष्य बैच, जिसमें क्लास 7th के सारे सब्जेक्ट्स कवर होने वाले हैं। तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। और अब शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो भाई, हमने लास्ट चैप्टर 2, 3, 4 में देखा था कि कैसे कुछ जो किंगडम थे वो बने और गिर भी गए। जैसे कि दिल्ली सुल्तनत आई, चली गई, जिसको स्लेव डायनेस्टी कहा गया था, राइट। उसके बाद फिर मुगल्स आए एंड स्लोली मुगल्स भी डिक्लाइन कर गए। अब अभी हमने पढ़ा नहीं है वो कैसे डिक्लाइन करे, वो भी हम पढ़ेंगे लेटर मुगल्स में। बट अभी हमने देखा कि हाँ मुगल्स आए थे। बट अब हम बात कर रहे हैं इवन जब ये सब हो रहा था, न्यू आर्ट, क्राफ्ट, प्रोडक्शन एक्टिविटीज, ये सारी चीजें टाउन में उभर के आ रही थी, गांव में। ओवर द सेंचुरीज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैड टेकन प्लेस, बट सोशल चेंज वॉज नॉट सेम एवरीवेयर बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज इवॉल्व्ड डिफरेंटली। अब देखो, वैसे तो अगर आप बात करो शहर में तो बड़े इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट या फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे थे। बट ये जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट थे, ये हर जगह एक समान नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि सोसाइटी बट गई थी कुछ अलग अलग डिविजन्स में, क्योंकि सोसाइटी को इवॉल्व होना पड़ा था अलग अलग चीज़ों में। अब क्या है ये, क्या सीन्स, अब ये समझते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपेंड। और यही हम समझने जा रहे हैं कि ये जो सोसाइटी में एक डिफरेंस सा फील हो रहा है, क्या था ये, कैसे शुरू होगा, क्या आ गया। सो इन लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जब भी वर्ड सब कॉन्टिनेंट आएगा, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट इन योर माइंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया देन। उस समय के भारत, उस समय का इंडिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ण। अब वर्ण क्या था? वर्ण एक ऐसा सिस्टम था जो पूरे सारे जितनी भी सोसाइटी है उसको अकॉर्डिंग टू देयर कर्म, वो क्या काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग में बांटता था। उसके अकॉर्डिंग, जैसे एक राजा क्या था? लड़ता था। अपने राजा के सैनिक क्या करते थे? लड़ते थे। तो ये सब कहलाते थे क्षत्रिय, कि ये लड़ते हैं, ठीक है। जो पूजा करते थे वो ब्राह्मण होते थे। जो नॉर्मल ट्रेडिंग वगैरह करते थे वो अलग होते थे। और उसके बाद जो घर के बहुत लोअर लेवल के काम करते थे, दे वर कॉल्ड शूद्रस। सो दिस वाज डिफरेंट वर्न्स ऑफ सोसाइटी जो कि ऑटोमेटिक बने थे। नाउ लोगों ने इसका एक्सप्लॉइटेशन शुरू करा था इस टाइम पे। एक्सप्लॉइटेशन मतलब पहले क्या था? आप क्या काम करते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी कास्ट, आपका वर्ण बनेगा। बट देन पीपल ने क्या डिसाइड किया कि नहीं भाई, अगर एक शूद्र का बेटा है ना, तो वो उसको हम कुछ और काम करने ही नहीं देंगे। अब हम इसको अलग कम्युनिटी, एकदम अलग रख देंगे। यहां से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई थी, ठीक है। तो वर्ण से वैसे तो ऑलरेडी सोसाइटी जो थी वो डिवाइडेड थी। दीज रूल्स एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण वर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम। और ये कैसे पॉपुलराइज होती हैं सारी चीजें? जब भी एक राजा किसी चीज को मानने लगता है ना, तब वो चीज पॉपुलराइज होती है। अब कोई ब्राह्मण थे, उन्होंने मिलके बोल दिया कि नहीं भाई, शूद्र के जो बच्चे हैं ना भाई, उनको हम अपने साथ नहीं खेलने देंगे। तो राजा ने उस बात को मान लिया, और राजा ने मान लिया तो प्रजा को तो मानना ही पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से ये चीजें पॉपुलराइज हो गई। द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो, रिच एंड पुअर इंक्रीज। और यही वो समय था जिस समय सोसाइटी में जो एक डिफरेंस था, गरीब अमीर, ऊंची जात नीची जात का, वो बहुत बढ़ गया और एक इशू बन गया। अंडर द दिल्ली सुल्तान एंड Mughals, the hierarchy between the social classes grew further। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बात कर रहे हैं 13th, 14th, 15th, 16th, 17th सेंचुरी की, जिसमें आपके दिल्ली सल्तनत और मुगल्स दोनों कवर हो गए। इन दोनों ही के टाइम पे ये जो सोसाइटी का डिफरेंस था ये और बढ़ता चला गया। तो सोसाइटी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी। अब बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ट्राइब्स क्या होते हैं, ये कौन सी कम्युनिटी थी, नोमैड्स क्या होता है, एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। जैसे आज आप देखो, आज हम एक सेटल्ड कम्युनिटी में रहते हैं। आप जंगल में थोड़ी रहते हो, आप एक सेटल्ड कम्युनिटी में रहते हो जहां एक सेटल्ड रूल्स माने जाते हैं, गवर्नमेंट है। तो हम इन तीनों ही तरह के लोगों की इस चैप्टर में बात कर रहे होंगे। स्टार्टिंग विद बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटीज, यानी कि बिग सिटीज से काफी दूर एक अलग दुनिया थी लोगों की,
जिसे कहा जाता था ट्राइबल सोसाइटी। अब क्या थी ये ट्राइबल? देयर वर हाउएवर अदर काइंड ऑफ सोसाइटीज एज वेल। मेनी सोसाइटीज इन द सबकॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स। अब ब्राह्मण्स ने जो रूल्स और चीजें जितनी भी थी, काफी सोसाइटीज ने उसको मान लिया, बट कुछ ऐसी सोसाइटी भी थी जिन्होंने इसको मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने किसी भी समाज के रूल्स को नहीं माना, उन्होंने अपने रूल्स बनाए, अपने कल्चर की वैल्यू करी और वो उसी को मानते थे, जिन्हें कहा गया ट्राइबल्स। ऐसी सोसाइटीज को कहा जाता है ट्राइब्स सोसाइटी। मतलब ये क्या होते हैं? ट्राइब्स। जनरली ये जंगल में पाए जाते हैं। हु हु हा हा, आपने मूवीज वगैरह में ऐसे देखे होंगे, इनको इस तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है। ये जंगलों में रहते हैं। इन्हें शहर की जो हौच पौच होती है, शहर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, राजा महाराजा, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता। इनका पूरी जिंदगी जंगल में होती है और ये उसी को जीते हैं और बहुत अपना इंजॉय करते हैं लाइफ। नाउ मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड। अब किनशिप बॉन्ड्स क्या होता है? देखो, जितने भी ट्राइब्स होते हैं ना, उनके बीच में एक बहुत सालों का रिश्ता बना होता है, जिस बॉन्ड से वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक किनशिप बॉन्ड क्या होता है? एक जगह पर रहने वाला बॉन्ड। मेनी ट्राइब्स ऑब्टेन्ड देयर लाइवलीहुड फ्रॉम। अब बात करें, बहुत सिंपल सी बात करते हैं। अपने दिमाग में भी अगर आप ट्राइबल कम्युनिटी की बात लाओगे ना, तो आप सोचो वो अपनी जिंदगी कैसे चलाते थे। बहुत सिंपल है। वो क्या करते थे? एग्रीकल्चर करते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे, जानवर भेड़ बकरी पालते थे, इसी तरीके की चीजें। मतलब उनके आसपास का जितना भी एरिया था, नेचुरल रिसोर्सेज उसमें जो थे, वो उन सबको यूज करते थे अपनी डेली लाइफ को चलाने के लिए। अब जनरली अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल्ड लैंड एंड पास्चर्स जॉइंटली एंड डिवाइडेड दीज अमंगस्ट हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल। अब देखो क्या होता था, जनरली ये जिस एरिया में रहते थे ना, उस पूरे एरिया को अपना बना लेते थे। उस पूरे एरिया में ये सारे जितने रिसोर्सेज थे उसको खुद को यूज करते थे। और एक कॉमन वो थी एक, यार पता क्या था, एक रूल हो गया था सब में, अनकहा रूल, किसी ने बनाया नहीं, बट अगर किसी एरिया में एक ट्राइब है तो उसी एरिया में दूसरा ट्राइब नहीं आता था, वो कोई और एरिया में जाता था। तो ये एक अनकहा रूल था, जो जिसका एरिया वो वहां फिक्स हो जाता था। मेनी ट्राइब्स thrived in different parts of the subcontinent. They usually lived in forest, hills, desert, places which are difficult to reach. अब जनरली ये लोग ऐसी जगह रहते थे जहां पहुंचना मुश्किल है, जिसमें क्या जंगल हो गए, हिल्स हो गए या फिर डेजर्ट हो गए, ऐसी जगह रहते थे जहां पहुंचना बहुत मुश्किल हो, आम नागरिक वहां नहीं जा सके। आपको पता है ये सोसाइटीज आज भी एग्जिस्ट करती हैं, इंडिया में भी करती हैं, साउथ अफ्रीका में भी करती हैं और बहुत सारी कंट्रीज में अभी भी करती हैं, जिनको शहर की टेक्नोलॉजी से, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो आज भी उसी तरह रहते हैं जिस तरह हजारों साल पहले लोग रहते थे। Sometimes they clashed with their other more powerful caste-based societies. In various ways, the tribes retained their freedom and preserved their separate culture. कई बार इनके पंगे भी हो जाते थे, क्योंकि ऐसा नहीं था, मतलब आपस में अगर एक ट्राइब की बात करो तो सब बराबर थे, कोई जात वात नहीं थी। बट एक पावरफुल ट्राइब है, वहीं पे दूसरी पावरफुल ट्राइब के बीच में कभी कभी पंगे हो जाते थे, ठीक है। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब हम बात करें शहर के लोग जो कास्ट बेस्ड सिस्टम पे बिलीव करते थे, वहीं पे ये दूसरे लोग जो कास्ट बेस्ड सिस्टम पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट थे। हाउ दे वर इंटरडिपेंडेंट? क्योंकि देखो बहुत सिंपल सी बात है, जो बेचारे वो हैं ट्राइबल्स, अब उनके पास सब कुछ नहीं है, तो उन्हें सामान खरीदने के लिए सिटीज जाना पड़ेगा। बट अब सिटीज जाके वो क्या करेंगे? उनके पास पैसे तो नहीं है, तो वो बदले में क्या करते थे, जो भी जंगल के रिसोर्सेज होते थे वो जाके उन दुकानदारों को देते थे, बदले में वो दुकानदार उनको वो चीजें दे देता था जो भी वो चाहते। तो ये एक इंटरडिपेंडेंसी बनी हुई थी। ऐसा नहीं था कि दोनों सोसाइटीज अपना अलग, बिल्कुल अलग हैं दुनिया से। नाउ हु वर ट्राइबल पीपल? कौन थे ये लोग? और हम डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज की बात भी करेंगे। कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस जो थे ना, उन्होंने बहुत कम, कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन मतलब पॉपुलर हिस्टोरियंस, इन्होंने लिखा है हिस्ट्री के बारे में काफ़ी, उन्होंने बहुत कम लिखा है इनके बारे में। क्यों लिखा है इनके बारे में बहुत कम? वाई? क्योंकि भाई ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी थी जो ओरल नॉलेज पे बिलीव करती थी, मतलब वहाँ पे कोई रिटन डॉक्यूमेंट ही नहीं थे। अब जब रिटन डॉक्यूमेंट ही नहीं था उनके बारे में, तो उनकी हिस्ट्री लिखना भी उतना ही ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। ऑफकोर्स समझ रहे हो ना अब? सो होता क्या था, उनके जितने भी रिकॉर्ड्स थे ना, वो उनका रिच कस्टम्स बहुत थे और ओरल ट्रेडिशंस थे। मतलब बहुत सारे उनकी फेस्टिवल्स, बहुत सारे तौर तरीके, बहुत सारी चीज़ें तो थी, बट वो सब कैसी थी? अनरिटन, ओरल, बता दी, अपने बच्चों को बता दी, उन बच्चों ने अपने बच्चों को बता दी, और ऐसे चली आ रही हैं। तो इस तरीके से सिस्टम गड़बड़ हो गया। बट आज के कुछ हिस्टोरियंस ने क्या करा है, इन कही हुई बातों को समझ के, रिकॉर्ड करके, इकट्ठा करके कई बुक्स लिखी गई हैं इन्हीं पुराने ट्राइब्स के बारे में। तो अब ये होता है, ठीक है,
Tribal people were found in almost every region of the subcontinent. The area and influence of a tribe varied at different points of time. Some powerful tribes controlled large territories. In Punjab, खोकर tribe was very influential during the 13th and 14th century. अब ये जो tribes थे ये almost पूरे subcontinent में फैले हुए थे. अब हम particular areas की बात करेंगे. तो particular areas की बात करें तो जो पंजाब वाला region था ना, वहाँ पे खोकर tribe जो थी बहुत influence थी, काफ़ी powerful होती जा रही थी 13th century के आसपास. अब उसके बाद जैसी 13-14 सेंचुरी खत्म हुई, एक दूसरी ट्राइब आई जिसका नाम था गक्खर. वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए. मतलब जो पुराने थे खोकर वो थोड़े डाउन हो गए और जो गक्खर्स थे वो थोड़े और पॉपुलर हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए. उनका जो चीफ था कमाल खान गक्खर, उसको एक मनसबदार बना दिया अकबर ने, अकबर के टाइम पे. अगर आपने लास्ट चैप्टर मुझसे पढ़ा है मुगल एम्पायर, नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ सकते हो, बहुत मज़े से पढ़ा है. दैट इज़ माई पर्सनल फेवरेट चैप्टर. अब अगर आपने, ठीक है, जहाँ भी पढ़ा है, तो अकबर के टाइम पे मनसबदार का सिस्टम था. यानी कि वो क्या करता था, अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग सोसाइटीज के लोगों को अपने यहाँ बुलाता था, उनको लीडर मानता था और उनको मनसबदार की पोजीशन दे देता था अपने रेन में, पूरे अपने एम्पायर में, कि भाई तुम मनसबदार हो, तुम्हें बस थोड़ा थोड़ा टैक्स हमें देना है और तुम अपना जो लीडरशिप कर रहे हो करते रहो. तो इसीलिए जो कमाल खान गक्खर था वो भी एक मनसबदार था. कहने का मतलब ये है कि ट्राइब्स का मतलब यही नहीं होता कि बस 30-40 लोगों की एक कम्युनिटी है जो एक शहर, पता नहीं गांव में रह रही है, पता नहीं, ऐसा नहीं था. कई ट्राइब्स बहुत पॉपुलर, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल भी हो गए थे. मतलब एक्चुअली एक पूरे एरिया पे उनका रूल हो गया था. तो ऐसा था कि एक पूरा जंगल जहाँ पे अब कोई और नहीं जा सकता, क्योंकि जो जाएगा वो मारा जाएगा, ऐसा सीन था. तो राजा को इनसे हाथ मिलाना ही पड़ता था और कोई ऑप्शन ही नहीं था. बात करें मुल्तान और सिंध रीजन की, ये वाला रीजन मुल्तान और सिंध रीजन, यहां पे दो ट्राइब्स बड़े फेमस थे. कौन कौन से? एक तो लंगास और दूसरे अर्गन्स. ये दोनों बड़े पॉपुलर ट्राइब थे और बहुत ही डोमिनेटिंग थे. यानी कि इनके अलावा वहां पे और कोई ट्राइब्स नहीं आ सकता था. बिफोर दे वर सबड्यूड बाय मुगल्स, बट उसके बाद मुगल्स ने इनको अपने अंडर में ले लिया. द बलोचीज वर अनदर लार्ज पावरफुल ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट. अब इस मैप को ध्यान से देखो तो हमें ये जितना भी है ना, ये सब पढ़ने की बहुत कम जरूरत पड़ेगी, तो इसको ध्यान से समझ लेते हैं. तो ये जो अपना रीजन है, ये कौन सा रीजन है? पाकिस्तान वाला, जहां पे बलोचीज ट्राइब बड़ा पॉपुलर था. उसके बाद अगर आप बात करो, ये जो ऊपर नॉर्थ वाला रीजन है, यहाँ पे गक्खर्स और खोकर्स बड़े पॉपुलर थे. और यहाँ अर्गन्स और लंगास ये जो थे, ये कहाँ थे? ये आपके इंडस वैली वाले रीजन में थे. इसके अलावा और कौन से थे? भिल्स, एमपी वाले एरिया में. अगर आप बात करो इधर बिल्कुल इस साइड में, तो आपके नागाज और अहोम्स ये बहुत पॉपुलर थे और इनके बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे. संथाल्स भी बहुत फेमस थे. तो ये कुछ कुछ मेन नाम है. देखो मैं आपको जो जो बता रहा हूँ वो तो याद ही रखना. ये गॉन्ड्स, ये वाले भिल्स, और यहाँ पे भी जो भिल्स हैं ये भी बहुत पॉपुलर हैं. इसके अलावा अहोम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा. बस तो ये जो जितने मैंने आपको बताया ना, इतने याद रखना. पेपर में क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, इससे मैप क्वेश्चन बनेगा. ओके. They were divided into many smaller clans under different chief. In the western Himalaya lived the shepherd tribe of Gaddi. ठीक है. The distant northeastern part of the subcontinent too was entirely dominated by the Nagas, Ahom and many other. तो अगर हम बात करें पूरा ये जो ईस्टर्न रीजन है ना, यहाँ पे नागाज, अहोम्स और कुछ छोटे छोटे ट्राइब्स जो नाम दिख रहे हैं, इन्होंने पूरी तरह ये एरिया कवर कर रखा था. In many areas of the present day Bihar and Jharkhand, Chiro chiefdoms had emerged by the 12th century. राजा मान सिंह, अकबर का फेमस जनरल, ने अटैक करा और चीरोस को हरा दिया 1591 में. अब देखो, अब बात करिए अलग अलग जगह की, तो ये जो चीरोस थे ना, ये भी इंपॉर्टेंट थे. बट इनके साथ सीन ये था, अकबर का एक राजा था, ठीक है, अकबर के अंडर में ही वो था, जिसका नाम था राजा मान सिंह. उसने 1591 में इनको हरा दिया था और ये वाला पूरा एरिया फिर किसके अंडर में आ गया? मुगल के अंडर में आ गया. बट वहीं पे औरंगजेब के टाइम की बात करें, बट देखो अकबर की आदत थी, वो जिसको भी हराता था इज्जत पूरी देता था, ऐसा नहीं था. तो वहीं पे वही हुआ, अकबर ने तो वो जीत तो ली बट एरिया उनको ही छोड़ा. बट अंडर औरंगजेब चीजें कंप्लीटली चेंज हो गई. औरंगजेब आपको पता था कैसा था, कैप्चर करने में बिलीव करता था. तो उसने चीरों के जितने, मतलब उस एरिया के जो चीरो ट्राइब थी, उनके अपने जितने महल थे सब हड़प लिए. मतलब जितना पूरा लूट सकते थे लूट लिया और सबको जेल में डाल दिया और खत्म कर दिया. ये औरंगजेब की बात थी. महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र आइलैंड में कोड़ीज के नाम से जो
कास्ट थी, ये ट्राइब ही कम्युनिटी, सोचो ट्राइबल कम्युनिटीज बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी ये और बराड्स एंड न्यूमरस अदर्स ये बहुत पॉपुलर हो गई थी। कोडीज जो थे एक्चुअली कोलीज है बट कोडी बोलते हैं हिंदी में। ऑल्सो लिव्ड इन मेनी एरियाज ऑफ गुजरात, अभी गुजरात में भी थे। फर्दर साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरागाज। साउथ की बात करें तो कोरागाज और वेटराज और मारवाड़्स और ये जो कुछ थे ये बहुत पॉपुलर थे। अब ये जो नाम अंडरलाइन हो रहे हैं ये तुम्हें रट जाने चाहिए। The large tribe of Bhils was spread across western and central India. Bhils जो कास्ट वो जो ट्राइब थी ना ये सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में काफ़ी फैली हुई थी और बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट ट्राइब थी। बाय द लेट 16th century many of them had become settled एग्रीकल्चरलिस्ट एंड सम इवन जमींदार। और इतनी गजब की बात थी कि स्टार्टिंग तो इन्होंने एज ट्राइबल कम्युनिटी करी थी भील्स ने, बट 16th सेंचुरी का एंड आते आते इनमें से ऑलमोस्ट लोग जो थे वो सेटल्ड हो गए थे, सेटल्ड कम्युनिटी बना ली थी, वहीं पे एग्रीकल्चर करने लगे थे और कुछ तो जमींदार तक बन गए थे। तो धीरे धीरे वो ट्राइब से नॉर्मल पीपल पे बन गए। बट वहीं पे मैनी भील क्लैंस के ऐसे भी लोग थे जो आज भी वैसी ही जिंदगी जी रहे थे बिल्कुल जैसी आपके नॉर्मल ट्राइब जीते हैं, कि उन्हें बिल्कुल मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से और अलग दुनिया में। द गॉन्ड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। तो गॉन्ड्स भी एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ट्राइब है जो इस सारे रीजन में बहुत ज़्यादा फैले हुए थे। अब बात करते हैं हाउ नोमैड्स एंड पीपल मोबाइल पीपल लिव्ड। तो हमने ट्राइब्स की बात कर ली, नेक्स्ट है हमारे नोमैडिक पीपल। नोमैडिक पीपल क्या होता है? वो लोग जो एक सेटल्ड जगह नहीं रहते, ये वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, ईदर फॉर द रीजन ऑफ क्या बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं बिजनेस की वजह से, या फिर उन्हें एक जगह नहीं अच्छा लगता, वो उनका मतलब इस तरह का नेचर ही है। तो नोमैडिक पास्टरलिस्ट हो सकते हैं। पास्टरलिस्ट कौन होते हैं? चरवाहे, ठीक है। मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद देयर एनिमल, ये वो लोग होते हैं जानवर पालते हैं और अपने जानवर लेके बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं। उसके बाद ज़्यादातर उनके पास क्या होता है खाने पीने को? मिल्क या फिर बाकी के दूध दही ऐसे प्रोडक्ट्स, जो कि वो एक्सचेंज भी करते हैं कई बार। जहाँ भी जैसे कोई गाँव पड़ा उनको दूध दही बेच दिया, बदले में जो जरूरत थी वो ले ली। तो इस तरीके से वो अपना काम चलाते हैं। They bought and sold these goods as they moved from one place to another, transporting them on their animal. अब जनरली ये क्या होते हैं, ये लोग अपना सामान बनाते हैं, उसे गांव टू गांव बेचते हुए चलते हैं और उस गांव से अपना सामान खरीदते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। ये इस तरीके से अपनी जिंदगी बिताते हैं। अब एक नया टर्म आता है द बंजारा। अगर आपने सुना होगा घूमे घूमे बंजारे, तो ये गाना बेइज्जती मत करना कमेंट में कि मैं बहुत बुरा गाता हूँ, मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा गाता हूँ। तो बंजारे ये जो वर्ड है बहुत कॉमन है। सो क्या सीन है ये बंजारों का, देखते हैं। द बंजाराज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स। बंजारा ये वो नोमैडिक पीपल कम्युनिटी थी जो ट्रेडर थी और ये सबसे पॉपुलर थी। भाई ये क्या करते थे, ये बिजनेस पर्पज से घूमते थे पूरे देश में अपना सामान बेचते हुए। इनका जो कारवां था, कारवां मतलब बहुत सारे लोगों का ग्रुप, उसे कहा जाता था टंडा। और ये टंडे में बहुत सारा सामान होता था जिसको ये बेचते हुए हर गांव में से निकलते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी, जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था इसके बारे में, दिल्ली सल्तनत में यूज द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट। सबसे पहले अलाउद्दीन खलजी ने इनसे बात करी थी, डील कर ली थी कि भाई एक काम करो, हम ग्रेन उगाएंगे और आप क्या करिए बस शहर तक पहुंचा दीजिए, बदले में बीच में आपको कमीशन मिल जाएगी। वो मान गए, मस्त काम हो गया। इसके अलावा मुगल की जो आर्मी थी ना, वहां तक आपका ग्रेन अनाज पहुंचाने का काम भी यही बंजारे करते थे और कई बार तो इनको सालों लगते थे पहुंचाने में। वाय? क्योंकि हजारों किलो जो अनाज था वो पहुंचाना होता था। मुगल्स की आर्मी तो आपको पता है कितनी बड़ी होती थी, बहुत बड़ी बड़ी आर्मी होती थी। अब उसके बात करें, मेनी पास्टरल ट्राइब्स रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स सच एज कैटल, हॉर्सेस टू द प्रॉस्परस पीपल। उसके अलावा कुछ क्या करते थे, जानवर पालते थे, उनको बेचते थे, इधर उनकी स्किन या उनके प्रोडक्ट्स या पूरा जानवर, तो ये भी करते थे। डिफरेंट कास्ट ऑफ पेटी पैडलर ऑल्सो ट्रैवल्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज। पेटी पैडलर क्या होता है, जो 5-5 रुपए, मतलब आज के टाइम पे आपने देखा होगा 5-5 रुपए, पहले के टाइम पे तो पैसे की बात करते हैं। तो वो जो छोटा छोटा सामान बेचते हुए चलते हैं ना, कि क्लिप, चूड़ी बूड़ी, ये सारी चीज़ें जो बेचते हुए चलते हैं, उन्हें कहते हैं पेटी पेडलर्स, छोटा छोटा सामान बेचने वाले। तो ये क्या करते थे, रोप, रस्सी, रीड, स्ट्रॉ, ये सारी चीज़ें बेचते थे और इनसे अपना काम चलाते थे। क्लियर? चलो अब बात करते हैं चेंजिंग सोसाइटी, यानी कि नई कास्ट एंड हायरार्कीज के बारे में। ठीक है,
As the economy and the needs of society grew, people with new skills were required. Smaller caste or jatis emerged within Varns. For example, new caste appeared among the Brahmins. On the other hand, many tribes and social groups were taken into caste-based society and given the status of jati. हुआ क्या? जैसे जैसे सोसाइटी अपडेट हो रही थी, जैसे जैसे रिफॉर्म्स आ रहे थे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या जैसे भी, ज़रूरतें पड़ रही थी नए तरीके के लोगों की। अब आपने क्या करा था, पहले सिस्टम बनाया था सिर्फ 4 तरीके की कास्ट थी, या तो क्षत्रिय बना लो, है ना, या फिर आप इसको ब्राह्मण बोल दो, या वैश्य या शूद्र। अब बट ज़रूरत पड़ गई भाई अलग टाइप के लोगों की। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बोलूँ तो आर्टिसंस तो अलग आ गए थे, म्यूजिशियंस वो अलग हो गए थे। तो ये कुछ नई चीज़ आ रही थी, तो इनके लिए नई नई कास्ट बनने लगी। और कुछ ऐसी बहुत छोटी छोटी कास्ट थी जिन्होंने अपनी कास्ट चेंज कर दी। Earlier they used to call them Vaishyas or something, but later they declared themselves that they were Kshatriyas or Brahmins or anything. ठीक है, तो ये सारे changes जो थे सोसाइटीज में आने लगे based on the importance and the power of different societies. अब जो छोटी छोटी ये कम्युनिटीज थी, इनकी भाई अलग अलग पावर थी, हर पावर के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना चेंज कर दिया जो भी उनके लिए बेनिफिशियल रहा। समझ में आया? तो बस यही पूरा पैराग्राफ यही समझाता है हमको। Among the Kshatriya, new Rajput clans became powerful by the 11th century. अब क्षत्रिय, आप बात करो क्षत्रिय में बहुत छोटी छोटी और कास्ट उमड़ के आई, जैसे कि राजपूत बड़े पॉपुलर हो गए 11th और 12th सेंचुरी में, है ना। उसके बाद राजपूत के बाद पेशवा, बाजीराव, ये सारे अलग अलग कास्ट है ना, बट हैं सब क्षत्रिय। तो इस तरीके की चीजें। तो इसमें कौन कौन से पॉपुलर थे? हुणास, चंदेलास, चालुक्यास, ये सब बहुत पॉपुलर हुए। सम ऑफ दीज टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर। और सोचो, इनमें से कुछ कम्युनिटीज तो पहले सिर्फ ट्राइब्स हुआ करती थी, एंड नाउ दे आर फुल फ्लेजेड ग्रोन कास्ट, कि वो खुद एक सेटल्ड कास्ट कम्युनिटी बन गए थे और वो क्षत्रिय कहते थे अपने आप को। इनफैक्ट वो थे भी। Many of these clans came to be regarded as Rajput, और बाद में ये सब क्या बन गए? राजपूत बन गए। They gradually replaced the older ruler, especially in agricultural areas. Here a developed society was emerging and rulers used their wealth to create powerful states. Earlier क्या था, ट्राइब्स का जो लीडर हुआ करता था, उनका एक ही काम था भाई कि क्या ठीक है हम बस एग्रीकल्चर करेंगे, आगे बढ़ेंगे बस। But now as the society was changing, everyone was following the king system. तो इवन ये सोसाइटीज भी क्या करती थी, अपने रूलर को चेंज कर दिया, पुरानों को नए रूलर्स बने जिन्होंने फोकस किया पैसा बनाने पे, सोसाइटी को बढ़ाने पे, मतलब पावर लेने पे, इन सब चीजों पे, रादर देन जस्ट डूइंग एग्रीकल्चर। ओके, तो इस तरह से द राइज ऑफ राजपूत क्लैंस टू द पोजीशन ऑफ रूलर्स सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो। अब ये जो राजपूत क्लैन ने करा कि भाई ट्राइबल लोग से आप इतनी सेटल्ड, इतनी पॉपुलर कम्युनिटी बन सकते हो, ये सबके लिए एक एग्जाम्पल बन गया। जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटी थी, नोमैडिक कम्युनिटी थी, सबके लिए एग्जाम्पल बन गया कि भाई अगर ये खुद को बदल सकते हैं तो हम भी बदल सकते हैं। तो जिसमें बहुत सारी चीजें क्या हुई, ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण मेनी ट्राइब बिकेम अ पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटी आई टोल्ड यू वाज फ्री फ्रॉम ऑल दिस झंझट। उनको तो मतलब ही नहीं था कि हम किस वर्ण में क्या है। बट कुछ सोसाइटीज धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने ब्राह्मण से बात करी और खुद को कास्ट सिस्टम में डाल दिया, है ना, क्योंकि उससे क्या था, वो ज़्यादा कंपैटिबल हो गए सोसाइटी के लिए, ज़्यादा इजीली रिलेट कर पा रहे थे, सोसाइटी में रह पा रहे थे, इज्जत बढ़ रही थी उनकी, है ना। तो इसीलिए कोई भाई सिंपल सी बात है, एक तरफ आपको एक स्टेटस मिल रहा है, आप जंगलवासी हो, कुछ नहीं है आपकी ज़िंदगी में, एक दूसरी तरफ आपको एक सेटल्ड लाइफ मिल रही है, आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, जॉब्स कर सकते हो। सो कोई भी इंसान सेटल्ड लाइफ की तरफ तो जाना ही चाहेगा, राइट। तो यही सीन था। बट ओनली लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड जॉइन द रूलिंग क्लास। अब ये याद रखना, बट ये जो पूरा सीन था ना, ये सिर्फ और सिर्फ लीडिंग ट्राइबल कम्युनिटीज और उनकी फैमिलीज के लिए था, नॉट फॉर ऑल एंड एवरी ट्राइबल कम्युनिटी। जो बहुत लीडिंग थी, बहुत पैसे वाली थी, बस उन्हीं के साथ। Now, on the other hand, many dominant tribes of Punjab, Sindh and Northwest frontier had adopted Islam. अगर इस एरिया की बात करें हम, पंजाब की, नॉर्थ वेस्ट की, और ये वाला जो पूरा रीजन था ना, सिंध वाला, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस्लाम धर्म को ज्वाइन कर लिया। अब क्योंकि वो अफगानिस्तान पाकिस्तान से टच में था, तो वहाँ इस्लाम धर्म का बहुत वो प्रचलन था, तो उन लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया। तो जिसमें कोई दिक्कत नहीं थी ना, हर इंसान के पास अपना अपना वो था, राइट था, वो जिसको मानना चाहे। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि जो हिंदुइज्म है ना, वो बहुत ऑर्थोडॉक्स है, मतलब अपने अकॉर्डिंग चलता है, उनको किसी से मतलब नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने नहीं एक्सेप्ट करा। The emergence of state is closely related to social change among tribal people. Two examples of this important part of our history are described below. अब ये ट्राइबल कम्युनिटीज कैसे सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाती हैं, इसके दो एग्जाम्पल अब हम पढ़ने जा रहे हैं, विच इज ऑलमोस्ट द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज द गोंड। एक तो ये, एंड अगले आएंगे द अहोम।
अब बस हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है कि कैसे ये एक नॉर्मल ट्राइब से एक फुल फ्लेजेड किंगडम बन गई, ये पढ़ना है, ठीक है। द गॉन्ड्स लिव्ड इन द वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एक गोंडवाना वाला एरिया कौन सा है। सो दिस इज द होल एरिया ऑफ गोंडवाना, और इसी पूरे रीजन में थे आपके जो लोग, उन्हें कहा जाता था गोंड। ये गोंड ट्राइबल सोसाइटी थी, ठीक है। अब जनरली इन्हें कहा क्या था, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे। इनका ये इस चीज से फेमस थे। व्हाट वाज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्या होता है देखो, ट्रीज एंड बुशेस इन अ फॉरेस्ट एरिया आर फर्स्ट कट and burnt. The crop is sown in the ashes. When this land loses its fertility, another plot of land is cleared and planted in the same way. बहुत ध्यान से देखो, ये जमीन है, ये क्या करते थे, पहले आधी जमीन को काटते थे, मतलब जंगल का पूरा एरिया ये, इसमें से इन्होंने आधा पेड़ वेड़ काटे और इसको आग लगा दी। आग लगाने के बाद जो एशेज वैशेज बची, उसके बाद इन्होंने क्या करा, वहां पे अपनी खेती वेती करी। अब खेती करने के बाद जब इन्होंने अपनी फसल काटी तो बाकी की जो फसल बची थी उसको जला दिया, फालतू वाली को। अब जलाने के बाद क्या हुआ, ऐश बची, तो अब कितनी बार उसमें करेंगे। फिर क्या करते थे, इस जमीन को 1 साल के लिए छोड़ देते थे, उतने टाइम के लिए इस जमीन को यूज करते थे, फिर 1 साल बाद इधर शिफ्ट हो जाते थे, फिर 1 साल बाद इधर शिफ्ट हो जाते थे। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो लार्ज गॉन्ड ट्राइब था ना, ये फर्दर डिवाइडेड था छोटी छोटी क्लैंस में। ईच क्लैन हैड इट्स ओन राजा और राय, है ना, हर क्लैन के पास अपना राजा था। अबाउट द टाइम दैट द पावर ऑफ द दिल्ली सुल्तान वर डिक्लाइनिंग, अ फ्यू लार्ज गॉन्ड किंगडम्स वर बिगिनिंग टू डोमिनेट द स्मॉलर गॉन्ड चीफ। द अकबरनामा, द हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन, मेंशन द गॉन्ड किंगडम ऑफ गर्ख कटंग दैट हैड 70,000 विलेजेस। अगर आप बात करो इस गॉन्ड ट्राइब की, तो ये इतना बड़ा हो गया था। आप सोचो, जब उस टाइम की बात है जब मुगल जो दिल्ली सल्तनत थी वो डिक्लाइन हो रही थी, गौंड सल्तनत बढ़ती जा रही थी। इनफैक्ट अकबरनामा, जो अकबर की बायोग्राफी वाली, ऑटोबायोग्राफी नहीं है ऑफ कोर्स, अकबर की बायोग्राफी है, उसमें ये चीज लिखी है, उसमें बात करी गई है गढ़ कटंग नाम के एक पूरे किंगडम की, जो कि गौंड सोसाइटी का ही था, ट्राइब का था, जिसके अंदर 70,000 गांव आते थे। तो आप इमेजिन कर लो ये कितने बड़े हो चुके थे। अब इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करो ना, वो भी बड़ा सेंट्रलाइज था। ऐसे नहीं था कि ऐसे मस्त मजाक में, वो भी बहुत ही सेंट्रलाइज था। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू गढ़। अब हर किंगडम छोटे छोटे गढ़ में डिवाइड था। अब ये छोटे गढ़ में बोल रहा हूं, बट एक्चुअल में छोटे नहीं है। ईच गढ़ वॉज कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर गॉन्ड क्लैन। अब एक तो गॉन्ड ट्राइब हो गया पूरा, कि भाई सब गॉन्ड है, बट क्या था, हर पूरा ये जो पूरा एरिया था ना, ये गोंडवाना वाला, ये पूरा डिवाइडेड था छोटे छोटे गढ़ में, और हर गढ़ को एक गॉन्ड सोसाइटी, एक गॉन्ड क्लैन, क्लैन वाज व्हाट, अ ग्रुप ऑफ गॉन्ड पीपल, इसको क्लैन कहते हैं। सो ये लोग मैनेज करते थे। तो एक्चुअली एक सेंट्रल राजा नहीं था, छोटे छोटे पूरे एरिया थे जिसमें सब गॉन्ड लोग थे। अब आप सोचो, हर गढ़ वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू 84 विलेजेस, जिसे 84 कहा जाता था। हर गढ़ को के अंदर कई सारे 84 गांव होते, कई सारे 84 हुआ करते थे। 84 वॉट, क्या 84 मतलब एक पूरा एरिया जिसके अंदर 84 गांव आते थे, और हर गढ़ के अंदर कई सारे 84 हुआ करते थे। अब ये जो 84 थे, ये भी डिवाइडेड होते हैं बरहोत में। बरहोत क्या मतलब, 12 से बरहोत बनता है, 12 विलेजेस ईच। तो इतना कॉम्प्लेक्स इनका एक्सटेंसिव सिस्टम था मैनेजमेंट का। बात करें द एमर्जेंस ऑफ लार्ज स्टेट ऑफ चेंज द नेचर ऑफ गॉन्ड सोसाइटी। देयर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सिस्टम। होता क्या है ना यार, स्टार्टिंग में जब आप कम होते हो तो आप अपने हिसाब से चल सकते हो, बट जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ता जाता है, एक सोसाइटी में डिफरेंस आने लग जाता है। सेम चीज हुई गॉन्ड लोगों के साथ। स्टार्टिंग में वो एक ट्राइबल सोसाइटी थी, सब बराबर थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट जैसे जैसे वो एक प्रॉपर सोसाइटी बनती चली गई, वो इतना बड़ा किंगडम बन गया, वही सारी दिक्कतें जो बाकी लोगों की थी, वो क्या था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लासेस, वो बनने लगा। एक सोशल डिफरेंस आने लगा सोसाइटी में। जो ब्राह्मण थे भाई, उनको वहाँ पे भी ज़्यादा इज्जत मिलने लगी। गौंड राजा जो थे वो बहुत पावरफुल हो गए। गौंड चीफ जो थे उनको वो अपने आप को राजपूत मानने लगे। सो अमन दास नाम का एक गौंड राजा था, गढ़पतंग नाम वहीं का राजा था वो, उसने अपने आप को संग्राम शाह टाइटल दे दिया खुद से। और उसका जो सन था दलपत नाम का, उसने शादी करी प्रिंसेस दुर्गावती से, विच वॉज ऑफकोर्स अ राजपूत रानी, राजपूत रानी थी। तो एकदम मतलब कहने की बात ये थी कि कहने को तो ये ट्राइब सोसाइटी थी, बट अब ये पूरी तरह किस में आ गए थे, सेटल्ड कम्युनिटीज वाले सिस्टम में आ गए थे। इनकी शादियां भी नॉर्मल लोगों से हो रही थी, ऐसा नहीं था कि बस अब हम ट्राइब शादी करेंगे। सो एवरीथिंग वॉज चेंज्ड, राइट। राजपूत राजा थे महोबा के, उनकी बेटी थी दुर्गावती।
दलपत हाउएवर डाइड अर्ली। अब दलपत जो थे बेचारे, वो उनकी मौत जल्दी हो गई। तो जो रानी दुर्गावती थी वो बहुत ही केपेबल रूलर थी, ऑफ कोर्स वो एक रियल राजपूत थी। तो उन्होंने क्या करा, उनका जो 5 साल का बेटा था जो आगे जाके राजा बनेगा, उनके बिहाफ पे रानी दुर्गावती ने रूल करना शुरू कर दिया। इन्हीं के टाइम पे, इन्हीं उस बेटे का नाम था वीर नारायण, इन्हीं के टाइम पे 1565 में जो पूरा ये गोंड वाला रीजन था ये बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव हो गया और अच्छा मैनेजमेंट हो गया। मुगल फोर्सेस अंडर आसफ खान अटैक्ड गढ़कटंगा, अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाज पुट अप बाय रानी दुर्गावती। आप सोचो, रानी दुर्गावती वॉज फर्स्ट टू फाइट अगेंस्ट द मुगल, क्योंकि मुगल्स में आसफ खान जो थे उन्होंने अटैक करा गढ़कटंगा वाले एरिया पे, क्योंकि उन्हें वो चाहिए था पूरा। रानी दुर्गावती ने अपनी पूरी जान से बहुत अच्छे से लड़ी, बट शी वॉज डिफीटेड एंड प्रेफर टू डाई रेदर देन सरेंडर। उन्होंने खुद की जान दे दी, पर वो उन्होंने भाई अपना सिर नहीं झुकने दिया, क्योंकि विच इज ऑफ कोर्स द मोटो ऑफ एनी राजपूत। उनका छोटा सा बेटा वो भी लड़ाई करते समय मारा गया। गढ़कटंगा वॉज अ रिच स्टेट, बहुत ही पॉपुलर, बहुत अमीर स्टेट था। इट अर्नड मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू द अदर किंगडम। भाई इनके पास जो इंडिया का सेंटर था, इंडिया का दिल इनके पास था, जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी प्रजाति मिलती थी जानवरों की, बहुत अच्छे फॉरेस्ट थे। तो इसीलिए इनके पास पैसे की इस एरिया में कोई कमी नहीं थी। राजा को तो पूरा लालच था ही। तो जब मुगल्स ने गोंड को हरा दिया, भाई उन्हें खूब ह्यूज बाउंटी, जहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स, एलिफेंट्स और बहुत सारा किंगडम मिल गया। इसके साथ साथ में अंकल ऑफ जो चंद्र शाह था, जो कि वीर नारायण का अंकल था, उसको वहां का लीडर बना दिया गया। डिस्पाइट द फॉल ऑफ गढ़कटंगा, द गोंड किंगडम सर्वाइव्ड फॉर सम टाइम। अब जैसे ही गढ़कटंगा खत्म हो गया, पर गोंड किंगडम ने कुछ ही टाइम सर्वाइव करा। उसके बाद वो भी फाइनली क्या हुआ, बहुत वीक हो गए और बुंदेल और मराठा से फाइनली हार गए। तो ये थी स्टोरी किसकी, गोंड सोसाइटी की। अब हम बात करते हैं अहोम सोसाइटी के बारे में। ट्राइब्स एक्चुअली है ना, सोसाइटी बोल रहा हूं बट समझ जाना बात यहाँ पे ट्राइब्स की हो रही है। अब भाई अहोम की तो बड़ी मजेदार स्टोरी है। ये जो प्रेजेंट आज के टाइम पे जहां म्यांमार है ना, ये वहां के रहने वाले लोग थे। इन्हें पता था भाई वहां तो कुछ मिलता नहीं है, पानी एक तरफ, क्या मजा आएगा। इन्होंने कहा ठीक है चलो भाई इंडिया की साइड चलते हैं। और ये कहां पहुंच गए, जहां पे आज मतलब जो कौन सा रीजन में पहुंचे, ब्रह्मपुत्र वैली वाले रीजन में। अब इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा पुराना जो सिस्टम था वहां पे भुइयां जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको हटा दिया ना, यार अब हम रूल करेंगे, क्योंकि काफी सारा बड़ा ग्रुप था। 16th सेंचुरी आते आते भाई इन्होंने छुटियाज और कोच हाजो जैसे बड़े बड़े किंगडम्स को हरा दिया और उनके सारे रीजन को अपने अंडर में ले लिया। अहोम ने क्या करा था, एक लार्ज स्टेट बिल्ड करा, एंड फॉर दिस दे यूज्ड फायर आर्म्स एज अर्ली एज 1530s। 1530 में वो फायर आर्म्स यूज करते थे, कैनन, तोप, बारूद, गोला बारूद, ये सब वो यूज करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत आसानी से जीत जाते थे। गन पाउडर और कैनन जैसी चीजें वो खुद बना लेते थे। However, Ahom faced many invasions from the southwest, साउथ वेस्ट यानी कि आपका ये जो नीचे साउथ एंड देन इधर वेस्ट, तो साउथ वेस्ट वाले रीजन से यानी कि मराठा वाले रीजन से इनको बहुत इन्वेजन, बहुत बार इनके ऊपर अटैक किया गया। कहाँ गया, द मुगल्स अंडर मीर जुमला अटैक द अहोम किंगडम। इसके साथ साथ मुगल्स ने भी अटैक करा, मीर जुमला ने अटैक करा। Despite their brave defense, Ahom were defeated, but direct Mughal control over the region could not last long. अब ये बहुत पावरफुल कम्युनिटी थी, मुगल्स ने इनको हरा तो दिया, अपने अंडर में ले लिया, बट ज्यादा टाइम के लिए नहीं, कुछ ही टाइम बाद ये खुद से वापस पावर में आ गई। The Ahom state depended upon forced labor. Those forced to work for the state were called Peks. ठीक है, अब देखो इनमें बहुत खतरनाक सिस्टम था, फोर्स्ड लेबर सिस्टम था, हर आदमी को काम करना है राजा के लिए, सरकार के लिए, ऐसा इन्होंने सिस्टम बना रखा था। और जो लोग काम करते थे ये पैसे देते थे, फ्री में नहीं, बट फोर्स, जबरदस्ती। इन्हें कहा जाता था पैक्स। एक सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वाज टेकन, ईच विलेज हैड टू सेंड नंबर ऑफ पेक्स बाय रोटेशन। अब सीन ये था, हर गांव को अपनी तरफ, अपने गांव में से पेक, जो लोग थे, जो काम करने वाले लोग थे, वो भेजने होते थे रोटेशन में, कि ठीक है इस महीने इतने लोग जाएंगे, अगले महीने इतने जाएंगे, अगले महीने ऐसे। तो फोर्स्ड था भाई, हर गांव को भेजने ही भेजने थे। पीपल फ्रॉम हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड एरियाज। अहोम क्लैंस वर दस ब्रोकन अप। By the first half of the 17th century, the administration became quite centralized. अब सीन क्या था, बहुत पॉपुलेटेड वाले रीजन से लोग जाने लगे कम पॉपुलेटेड वाले रीजन में, जहां भाई थोड़ा शांति हो, थोड़ा सुकून हो। धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रोकन अप होने लगा। जो पहले बड़ा सेंटर्ड था पूरा अहोम वाला रीजन, वो धीरे धीरे स्प्लिट अप होने लगा। तो सेंट्रलाइज करना पड़ा पूरा सिस्टम, यानी कि एक राजा और एक सरकार। ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग द वॉर। जब भी कोई लड़ाई होती थी, एवरी सिंगल एडल्ट को, मेल को लड़ना ही होता था। तो उनके यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि भाई कौन यहाँ पे मंत्री है या फिर कौन यहाँ पे
सोल्जर है या फिर कौन है, एग्रीकल्चरलिस्ट है, सब बराबर है। जब देश को जरूरत है सब लड़ो, जब देश को खाने की जरूरत है सब खाना पकाओ। ऐसा सीन था उनके पास, बहुत गजब क्लैन थी ये। एट अदर टाइम दे वर एंगेज्ड इन बिल्डिंग डैम। वही सेम लोग जो कभी लड़ने पे जाते थे वही कभी डैम बनाते थे, कभी इरिगेशन सिस्टम बनाते थे, कभी पब्लिक वर्क्स में लग जाते थे। तो इस तरीके का उन्होंने खुद का सिस्टम बना रखा था, बिल्कुल अलग दुनिया से। अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू क्लैंस और खेल। इन्हें क्या कहा जाता था, क्लैंस या खेल में। दे वर वेरी व्यू कास्ट ऑफ आर्टिसियंस। सो आर्टिसियंस अहोम एरियाज केम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम। आर्टिसियंस नहीं थे इनमें, तो इनके यहाँ जो आर्टिसियंस आते थे वो बेचारे अड़ोस पड़ोस के जो रीजन किंगडम्स थे वहां से आ जाते थे। अ खेल ऑफन कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेस। अब खेल क्या था, खेल एक ग्रुप ऑफ पीपल था जिसके अंडर में कई सारे गांव आते थे, और खेल कहा जाता था जैसे कि एक क्लैन क्या था, एक ग्रुप ऑफ पीपल। सिमिलरली खेल क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल जो कि मैनेज करता है कई सारे गांव को। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटीज कंसेंट। अब ये था, एक भी पीजेंट अगर आपको किसी कम्युनिटी से लेके जाना है खेल से, तो इतने स्ट्रिक्ट थे, इवन वहां राजा भी किसी और जगह का वहां से आके ले जा नहीं सकता, आपको वहां के लोगों से फुल परमिशन होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन डू इट। इतने फिक्स रूल्स थे उनके। ओरिजिनली अहोम जो थे वो अपने ही ट्राइबल गॉड्स की पूजा करते थे, बट ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी हाउएवर ब्राह्मण का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ने लगा, टेम्पल्स और बढ़ने लगे, टेम्पल्स बनने लगे, सारे राजा टेम्पल्स मानने लगे, तो जो हिंदुइज्म था वो प्रोमिनेंट बन गया, बहुत पॉपुलर हो गया वहां पे भी। बट अहोम किंग जो थे वो कंप्लीटली अपने ट्रेडिशनल बिलीफ को कभी भी नहीं छोड़ा उन्होंने, और अपने अहोम ट्रेडिशन को भी मानते रहे, बट हिंदुइज्म को अपना लिया था। अहोम सोसाइटी वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड। पोएट स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट। बड़ी सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी थी, ऐसा नहीं था यहाँ पे पोएट, आर्टिसियन, स्कॉलर, पढ़ने वाले लोग बहुत वैल्यू थी, इनको लैंड्स मिलता था, जमीन मिलती थी, थिएटर को एनकरेज करा जाता था, संस्कृत लैंग्वेज को बहुत प्रमोट किया जाता था, हिस्टोरिकल वर्क्स को, है ना, नोन एज बुरंजीज वर ऑल्सो रिटन। बुरंजीज लिखे जाते थे जिसको कहते थे हिस्टोरिकल वर्क उस टाइम पे। तो ये बहुत ही अच्छी एक क्लैन थी, ठीक है। सो दिस वॉज इट। सो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं भाई इस चैप्टर के कंक्लूजन में। कंक्लूजन की बात करें भाई, सिंपल जो हमने सब पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा कि इसी समय पे 13 से लेकर 17 सेंचुरी तक सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए। वर्ण बेस्ड सोसाइटी जो थी और ट्राइबल सोसाइटी थी उनके बीच में कांस्टेंट इंटरेक्शन बना रहा, बहुत सारे। इसकी वजह से दोनों ही सोसाइटीज ने अपने अपने चेंजेस को अडेप्ट करा। क्या हुआ, बहुत सारी ट्राइब्स को, सोसाइटीज को क्या चेंज होना पड़ा इन सेटल्ड कम्युनिटीज। वहीं पे कुछ ट्राइब्स ने इस चीज को कभी नहीं माना, उन्होंने कुछ ने इस्लाम ज्वाइन कर लिया और कुछ अपने जैसे कल्चर को बिलीव करते थे वही करते रहे। बात करें, कुछ ट्राइब सोसाइटीज बहुत पावरफुल हो गई, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गई, बहुत सेटल्ड हो गई, एंड फाइनली दे बिकेम सेटल्ड कम्युनिटीज। सो दैट वॉज इट फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई होगी तो बस कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, मेरे से आके डायरेक्टली कोई भी कंफ्यूजन हो बात कर सकते हो, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर ऐसी मोर अमेजिंग वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।